जो आंखों से अंदर जाता है वही एक दिन आत्मा को नियंत्रित करता है। नमस्कार, जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है आपकी आंखें जो देखती है क्या वो सिर्फ तस्वीर है या आत्मा की दिशा तय करने वाली ताकत है? आज हम बात करेंगे उन आंखों की जो जवानी में सिर्फ दुनिया नहीं देखती बल्कि आत्मा का भी दिशा तय करती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको एहसास करेगा क्योंकि ये बाहर नहीं सीधे दिल के अंदर सवाल पूछेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आखिर में आपको समझ आएगा कि ये जवानी क्यों आंखों से ही हारती है, आंखों से ही जीतती है। तो आइए शुरू करते हैं। जवानी की आंखें कभी खाली नहीं रहती, वो हर दिन कुछ न कुछ देखती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं, सवाल ये है कि हम जो देख रहे हैं वो हमारे अंदर क्या बना रहा है। दोस्तों, जरा थोड़ी देर रुक कर सोचिए। आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में मोबाइल हर समय आपके हाथ में रहता है। आपकी आंखें अधिकतर उसी स्क्रीन पर टिकी रहती है जिसमें तुम मन लगाया है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, आप उसमें ज्यादातर क्या देखते हैं? हर दिन आप अपनी आंखों को क्या दिखा रहे हैं? कौन सी तस्वीर, कौन सी वीडियो, कौन सी विचार आप अपने मन में भर रहे हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखें कैसे आपके जीवन को सही या गलत मार्ग में अगुवाई करती है? आपकी जवानी की आंखों की हर एक नजर जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक छोटी सी नजर को नजरअंदाज करने से राजा और महाराजा तक गिर चुके हैं। जवानी की आंखों से जो सोच और विचार अंदर प्रवेश करती है वही विचार धीरे धीरे आपके निर्णय बनती है और आपके निर्णय ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। बाइबल में हम देखते हैं कि दाऊद जैसे महाराजा भी एक गलत नजर के कारण गिर पड़े। हवा की एक लालची नजर पूरी दुनिया में पाप को लाया। वो सिर्फ एक क्षण था, लेकिन उस क्षण की नजर ने मानव इतिहास को बदल दिया। इसलिए बाइबल कहती है शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसका मतलब यीशु आंखों की उस गहरी सच को प्रकाश कर रहे हैं जो केवल शारीरिक आंखों की बात नहीं बल्कि वो आत्मिक दृष्टि की बात कर रहे हैं। यदि तेरी आंख निर्मल हो, निर्मल आंख का अर्थ है साफ नियत, पवित्र दृष्टिकोण, सच्चा मन। आपने सही सुना। आंखों की रोशनी से ही हमारा जीवन सही और गलत को पहचानता है। जो हम देखते हैं वही हमारे दिमाग और मन को सामग्री देता है, फिर मन उसी के आधार पर निर्णय लेता है। अगर दृष्टि पवित्र है तो सोच पवित्र होगी, अगर सोच पवित्र है तो निर्णय सही होगी, अगर निर्णय सही है तो जीवन उजाला में चलेगा। निर्मल आंख जीवन को सही मार्ग में ले जाती है, क्योंकि वो केवल आकर्षण नहीं देखती, वो परिणाम भी देखती है। वो केवल आज का सुख नहीं, आने वाले कल की सच्चाई भी देखती है। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, यानी बुरी आंख का अर्थ सिर्फ गलत चीज देखना नहीं बल्कि लालच, वासनाएं, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरी दृष्टिकोण। गलत नजर जीवन को गलत दिशा देती है। पहले अंधेरा आंखों में आता है, फिर सोचों में, फिर निर्णय में, फिर अंत में पूरी जीवन में। यीशु चेतावनी देते हैं, यदि वो उजाला जो तुझ में है अंधकार हो जाए, यानी अगर तुम्हें गलत चीज भी सही लगने लगे, अगर पाप भी सामान्य लगने लगे, तो वो सबसे बड़ा अंधकार है। यही वही अवस्था है जब व्यक्ति कहता है देखने में क्या बुराई है, सिर्फ देखना ही तो है, इसमें क्या बुराई है। यह विचार से धीरे धीरे आत्मिक जीवन में अंधेरा छा जाता है।
लेकिन उनको नहीं मालूम एक बुरी बेविचार लालची नजर ने कैसे मानव इतिहास में अच्छे से अच्छे लोगों को पतन किया। इसलिए आत्मिक सच्चाई ये है दोस्तों, आंखें सिर्फ चित्र नहीं देखती, वो हमारे सोच की बुनियाद को भी बदल देती है। निर्मल दृष्टि उज्ज्वल भविष्य को देता है, बुरी दृष्टि अंधकार और विनाश को जीवन में लाता है। जवानी में यही और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आदतें आंखों से बनती है वही चरित्र का हिस्सा बन जाती है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया क्या दिखा रही है, प्रश्न ये है कि मैं अपनी आंखों को क्या देखने दे रहा हूँ, क्योंकि आंखों की पवित्र नजर जीवन को सही मार्ग में ले जाती है और गलत नजर आत्मिक जीवन में अंधेरा भर देती है। जहाँ दृष्टि शुद्ध है वही जीवन में परमेश्वर का प्रकाश चमकता है। अगर दीपक ही गलत रोशनी देने लगे तो रास्ता कहाँ पहुँचेगा। आँख आत्मा का वो दरवाजा है जहाँ से होकर रोशनी अपने अंदर जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, आँख सिर्फ देखने का साधन नहीं, आँख एक अच्छी बुरी रोशनी का दरवाजा है। जो इस दरवाजा से अंदर जाता है वही दिल में उतरता है और वही दिल से जीवन में बहने लगता है। नीति वचन 4:23 में लिखा है, अपने मन की चौकस कर, क्योंकि जीवन के सोते वहीं से फूटती है। यानी जवानी में मन कच्चा होता है और आंखें सबसे तेज रास्ता होते हैं और वही आंखों से बुराई शुरू होती है। जैसे पहले वो बस एक नज़र, फिर दूसरी नज़र, फिर आदत और एक दिन वो चीज़ देखी हुई नहीं, वो बसाई हुई बन जाती है। जवानी का मन गीली मिट्टी जैसा होता है, जो उसमें डाला जाए वो जल्दी आकार ले लेता है। भावनाएं तेज होती है, आकर्षण शक्तिशाली होता है और निर्णय अक्सर तुरंत लिए जाते हैं। आँख उस मन तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। जो दृश्य हम देखते हैं वही सीधा दिमाग और दिल पर असर डालता है। इसलिए बाइबल कहती है, शरीर का दिया आँख है और वही आँख नज़र से अच्छाई और बुराई शुरू होती है। जैसे यीशु ने कहा, जो कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है वह अपने मन में व्यभिचार करता है। यानी एक गलत नज़र से मन में पाप किस प्रकार से शुरू होता है। पहले वो बस एक नज़र थी, यानी हर गिरावट की शुरुआत छोटी बीज से होती है। पहले बार देखने में अक्सर कोई खतरा महसूस नहीं होता। मन कहता है बस देख ही तो रही है, लेकिन वही पहली नज़र बीज बो देती है। राजा दाऊद की कहानी भी एक नज़र से शुरू हुई थी। उस समय शायद उससे भी अंदाजा नहीं था कि ये नज़र उससे कहाँ ले जाएगी। फिर दूसरी नज़र, अब मन पहली तस्वीर को दोबारा देखना चाहता है। जिज्ञासा बढ़ती है। पहली बार गलती थी, दूसरी बार चुनाव बन जाता है। अब व्यक्ति जानबूझकर उसी चीज़ की ओर लौटता है। यहाँ से संघर्ष शुरू हो जाता है आत्मा और सच्चाई के बीच। फिर नज़र आदत बनती है। जब कोई चीज़ बार बार देखी जाती है तो वो सामान्य लगने लगती है। अब अपराध बोध कम हो जाता है। अब वो चीज़ छिप कर नहीं बल्कि सहज रूप से की जाती है। आदत धीरे धीरे चरित्र का हिस्सा बन जाती है और चरित्र भविष्य की दिशा तय करता है। और एक दिन वो चीज़ देखी हुई नहीं रही, बसाई हुई बन गई। अब वो दृश्य सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं रहता, वो सोच में बस जाता है। नज़र कल्पनाओं में जगह बना लेता है। व्यक्ति अकेला भी हो तब भी वो चित्र मन में चलता रहता है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है, जब बाहर की चीज़ अंदर घर बना लेती है। बाइबल में आयुब ने इसलिए कहा, मैं अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, क्योंकि वो जानता था अगर नज़र को नहीं रोका तो विचार नहीं रोकेगा, अगर विचार नहीं रोके तो जीवन भटक जाएगा। इसलिए हर बड़ी गिरावट एक छोटी नज़र से शुरू होती है। हर पवित्र जीवन भी एक पवित्र नज़र से शुरू होता है। जवानी में लड़ाई बाहर की दुनिया से कम आंखों के चुनाव से ज़्यादा है, क्योंकि जो आंखें अंदर बसाती है वही जीवन बाहर दिखाता है। आयुब 31:1 में
कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। आयुब जानता था, आंखों के साथ समझौता आत्मा से समझौता है। शैतान हमेशा जवानों के मन में एक विचार लाता है, जैसे वो धीरे आता है, वो कहता है बस देख ही तो रहे हो। लेकिन बाइबल कहती है, देखते देखते मन लालचाया और पाप को जन्म दिया। पाप पहले आंखों में उतरता है, फिर सोच बन जाता है, फिर जीवन। जवान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, वो उस तस्वीर से है जो हमने अपनी आंखों से अपने अंदर बसा ली है। शैतान जवानों से हमेशा वो चीज दिखाता है जो अश्लील है, जिससे वो जवानों का पूरा जीवन और विचार को नियंत्रित करता है। पवित्र बाइबल कहती है, इसलिए संसार के सदृश ना बनो। संसार पहले आंखों से हमें डालता है, फिर कहता है अब तुम ऐसे ही हो। कोई जवान कहते हैं, मेरा मन अब प्रार्थना में नहीं लगता। सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर दूर है, सवाल ये है हमारी आंखें कहाँ उलझी हुई है। भजन संहिता 119:37 में लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ बातों से फेर दे। यानी दाऊद गिरा क्योंकि उसने वो देखा जो उससे नहीं देखना था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वही आंखें जो गिरा सकती है, वही आंखें उठा भी सकती है। इसलिए इब्रानियों की 12:2 में लिखा है, यीशु पर दृष्टि लगाए रहो। जब नज़र यीशु पर टिकती है, तब जवानी भटकती नहीं, बदल जाती है। याद रखो दोस्तों, जवानी की आंखें सिर्फ दुनिया नहीं दिखती, वो भविष्य चुनती है। सवाल बस इतना है, तुम्हारी आंखें किससे देख रही है।